हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जस्ट अभी इसके नतीजे आए हैं क्वार्टर 1 के और देखिए वो अच्छे आए हैं। अभी अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो जो भी सरकारी बैंक के नतीजे आए हैं, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या फिर इवन जो प्राइवेट बैंक्स के भी अगर हम बात करें जैसे कि HDFC की बात करें, तो शानदार नतीजे आए हैं। तो यहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेड था कि भैया रिजल्ट तो अच्छे आएंगे और वो देखने को मिल भी रहा है। बातचीत करेंगे जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 87 रुपीज़ का शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और देखा जाए तो पिछले एक महीने में बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। 22 से 23% की तेज़ी है, लगातार भागा है और देखो एक्सपेक्टेड भी था कि नतीजे अच्छे आएंगे, तो ऑलरेडी उससे पहले तेज़ी देखने को मिल गई और बाजार ना ऑल टाइम हाई पे बैठा है। ऑल टाइम हाई पे बाजार बैठा है, चाहे सेंसेक्स की बात कर लो या फिर निफ्टी बैंक की बात कर लो, और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म वही कर रहा है। अभी हम अगर IT कंपनियों की बात करें तो वहाँ पर भैया नतीजे उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। इवन आज HUL के भी जो रिजल्ट्स आए थे वो भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो वाकई में दमदार आ रहे हैं। और एक महीने में तो अच्छी ग्रोथ आई भी है और एक साल की अगर हम बात करें तो 128% का भी ग्रोथ है। और अगर आप देखो तो 38 रुपीज़ का शेयर था, बेहतरीन तेज़ी बनी, 94 पे आया, डबल से भी ज़्यादा पैसा बन गया। बाद में लंबे करेक्शन से गुजरा, फिर अटेम्प्ट मारा, कोशिश करी यहाँ पर तेज़ी दिखाने की, वापस करेक्शन दिखाया और बाद में दोबारा बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। देखो बड़ी रफ्तार पकड़ी है, भले ही रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन की तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पर। अब चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो जो नतीजे आए हैं उसमें भैया 3,236 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है और ये शानदार प्रॉफिट है, ये शानदार प्रॉफिट है ये। और अगर मैं इसको कंपेयर भी करता हूँ, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये लाख में है, पहले मैं कह लूँ करोड़ में नहीं है, लाख में है ये। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम हुई है यहाँ पर, वो हुई है 27,380 करोड़। ठीक है, 27,380 करोड़ की है। अगर मैं इसको इससे पहले के क्वार्टर से कंपेयर करूंगा तो कोई ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है, तब पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू वाइज को इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 27,275 करोड़ के आसपास का ही था, तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है यहाँ पर। पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 20,990 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इनकम थी, तो उसके मुकाबले ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में कोई तेज़ी नहीं है। लेकिन जो पूरा असर पड़ रहा है वो पड़ा है प्रॉफिट के ऊपर। देखो प्रॉफिट हुआ है इस बार 3,236 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में मतलब मार्च क्वार्टर में 2,780 करोड़ के आसपास का था। तो बेहतरीन प्रॉफिट है उसके मुकाबले। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,555 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी बहुत बड़ी तेज़ी है। मतलब ये है कि भैया इनकम भले ही उनकी कोई कुछ भी नहीं बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रोविजनिंग। ठीक है, आप देखो तो पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग इन्होंने करी थी वो तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की थी। ठीक है, इस बार की जो इन्होंने 200 करोड़ के आसपास की थी। इस बार की अगर प्रोविजनिंग के अगर ऊपर हम ध्यान दें तो वो तकरीबन यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो प्रोविजनिंग में ये सबसे बड़ी बात हुई है कि प्रोविजनिंग इनको काफ़ी कम करनी पड़ी है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग करी हुई थी। तो रेवेन्यू में भले ही कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया, लेकिन कम प्रोविजनिंग की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में एक बड़ा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में एक जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि रेवेन्यू वाइज कोई जंप नहीं है। तो शायद हो सकता है कि ऑलरेडी एक महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है नतीजे से पहले, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि नतीजे अच्छे आएंगे, तो ऑलरेडी ये तेज़ी दिखा चुका है। तो मैं यहाँ से और बड़ी या और बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यहाँ से शायद 90 रुपये के आसपास जाएगा, 90 से 95 रुपये के आसपास होगा, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो पहली चीज़ तो ये कि अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग के मौके बन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि वो शायद उतने अट्रैक्टिव मौके शायद अब नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर फर्दर डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना जो सरकारी बैंक से दम लौट रहा है यहाँ पर। अगर बात करी जाए यूनियन बैंक में, तो वॉल्यूम्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। 2,70,00,000 के आसपास के वॉल्यूम आज देखने को मिले, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और इनके रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो बहुत तेजी से ग्रोथ होते हुए नजर आए हमें, बहुत तेजी से ग्रोथ हुए हैं ये। हालांकि 2021, 22 और 23 में बहुत तेज़ी देखने को मिली रेवेन्यू वाइज, वरना इससे पहले इवन सिर्फ ये इन्हीं की बात नहीं है, सारी सरकारी बैंक्स में यही हुआ है कि 2021 से एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली है रेवेन्यू वाइज, वरना 2020 तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल हुए, चाहे हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करने जाए या फिर चाहे हम बाकी छोटे बैंक्स की बात करें। रेवेन्यू में बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आई है। अभी क्या है कि अभी भी अगर आप देखो तो 27,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। तो शायद 2024 फाइनेंशियल ईयर में मुझे लगता है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर निकल सकता है, जो कि अच्छी बात होगी इनके लिए। यहाँ पर प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो भैया प्रॉफिट बेहतरीन कमाना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले लॉसेस थे, 2019 में आप देखो तो लॉस था 3,000 करोड़ का, 530 करोड़ लॉस था 2020 में। बाद में एकदम से 21, 22, 23 जैसे ही रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, प्रॉफिट में भी एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो 3,000 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, तो ये अच्छा साइन है, तेज़ी आई है। और जैसे ही बैंकों ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया भैया, डिविडेंड भी साथ में लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 में इसने पे किया था, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया डिविडेंड। बाद में 2022 में ₹1.90 का पे किया, और इस बार भी इन्होंने पे अनाउंस किया है ₹3 पर शेयर का। अब वो किसको मिलेगा डिविडेंड? तो आखिरी डेट है 28 जुलाई। तो देखो, जिस किसी के पास 28 जुलाई से पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स होंगे, उनको ₹3 पर शेयर का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर इनके वैल्यूएशंस की बात करें, पी रेशियो की बात करें, तो 6.90 का है। सेक्टर पी 16 के आसपास का है, और 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 83.49% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी बैंक है ये। 2.24% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.04 डोमेस्टिक के पास है, एफआई के पास 1.67, मतलब बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल के पास भी है 6.56% की होल्डिंग कुल मिलाकर है रिटेल और अदर्स की, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.51% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल मैं कहूँगा इस बैंक के बारे में कि धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी धीरे धीरे तेज़ी लौटती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, और इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी इसका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से, सेक्टर पी से काफ़ी कम है। तो अपसाइड मुझे लगता है कि अभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसका पैटर्न मुझे अभी भी लग रहा है वो ऐसा ही होगा। बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन दिखाएगा, फिर बाद में दोबारा दौड़ने की तेज़ी करेगा ये। अभी देखो, बाजार ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। हो सकता है कि जो नंबर्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसके चलते शायद थोड़ी बहुत और तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में करेक्शन शुरू होगा। मुझे लगता है कि 90-95 रुपये का जो लेवल है वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आ सकती है, और यही वजह है कि अभी मुझे उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है। हाँ, यहाँ से अभी भी जाएगा, 3-4 रुपये की तेज़ी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद ना एक करेक्शन शुरू हो सकता है यहाँ पर, और तब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र रखें इस बैंक के ऊपर। नंबर जो इनके रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक ठाक है, एवरेज में कहूँगा इसको, ना ही उतने अफलातून कहूँगा, ना ही उतने ख़राब कहूँगा। रेवेन्यू वाइज कोई ग्रोथ नहीं है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट वाइज बहुत बड़ा ग्रोथ आया है, क्योंकि इनको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी है इस बार। ये एक अच्छा साइन है। एनपीए में भी एनपीए भी धीरे धीरे कम हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है इस बैंक की। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा संभल के। वीडियो को यही पेंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक में कौन सा बैंक आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।